गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 4th की साइंस की बुक। इसका फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा था, थर्ड भी पढ़ा। आज हम इसे रीड करेंगे चैप्टर 4 एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। तो एडॉप्टेशन इन एनिमल्स इसमें बताया गया आपका। और एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, जो आपके प्लांट्स में एडॉप्टेशन कैसे होते हैं वो आप सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। तो ये आपका 4 है। इस बार हमको रीड करना है एनिमल्स में एडॉप्टेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए एडॉप्टेशन की हिंदी हम बता दें आपको। एडॉप्टेशन की हिंदी होती है अनुकूलन। तो एडॉप्टेशन इन एनिमल्स में एडॉप्टेशन कैसे होता है, चलिए जानते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट्स। जो एनिमल्स आपके होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ख़ुद को उसी हैबिट में एडजस्ट करते हैं जहाँ पर वो लिव करते हैं। द एनिमल्स दैट एडॉप्टेड देमसेल्फ टू देयर हैबिट्स सर्वाइव एंड दोज हु कैन नॉट डू सो डाई आउट। मतलब कहा जा रहा है कि जो एनिमल्स आपके होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, उसी एडॉप्टेशन में अपने आप को वही हैबिट में ढाल लेते हैं, तो वो सर्वाइव कर लेते हैं आसानी से। बट जो अपने आप को उस मतलब एडॉप्टेशन में सर्वाइव नहीं करवा सकता, वो हमारे क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हेग एनिमल्स कार डायनासोर यूज टू रोम ऑन द अर्थ। जो आपका मिलियंस ईयर्स एगो पहले जो आपका एक हेज एनिमल्स था, बड़ा जो एनिमल्स था आपका डायनासोर, वो क्या था, यूज टू रोम एन अर्थ। ये कहाँ पर रहता था, अर्थ पर ही। नाउ देयर आर नो डायनासोर। अब क्या हो गया है, ये रोम हो गए हैं, अब यहाँ पर कोई भी डायनासोर नहीं पाया जाता। डू यू नो, क्या आप जानते हो वाई, क्यों? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द डायनासोर कुड नॉट एडजस्ट टू ए सडन चेंज इन द अर्थ क्लीमेट। मतलब डायनासोर इसलिए नहीं पाया जाता कि कुछ साइंटिस्ट ने इसे ऐसा बिलीव करते थे कि जो डायनासोर था वो अपने एडाप्टेशन में वो क्या नहीं एडजस्ट नहीं कर पाया, जिसके वजह से ए सडन चेंज इन द अर्थ क्लीमेट। अर्थ के क्लीमेट में कुछ चेंजेस थे जिसकी वजह से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। इस वजह से वो इस अर्थ से क्या हो गया, इस अर्थ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, अब उनके हैबिट्स के बारे में जानते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। जो एनिमल होता है उसको कितने में डिवाइड किया जाता है, 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड हम लोग करते हैं। पहला आपका होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फिर एक्वाटिक एनिमल्स, उसके बाद एम्फीबियंस होता है, फिर एरियल होता है एंड एरो। तो आपके मेन जो 5 ग्रुप्स हैं इस तरीके से हैं, जो आपके एम्फीबियंस हैं, एरियल एनिमल्स एंड आर्बोरल एनिमल्स। तो इस तरीके के एनिमल्स के बारे में हम नीचे टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न हाउ दीज एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिट्स। कैसे एनिमल्स अपने हैबिट में अपने आप को कैसे ढालते हैं, चलिए देखते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से आपके होते हैं, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स आपके कहाँ पे लीव करते हैं, आपके लैंड पे लीव करते हैं, वो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। द कंडीशन ऑन लैंड डिट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो कंडीशन होती है आपकी लैंड पर प्लेस टू प्लेस होती रहती है। ठीक है, चलिए हम रीड करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में। द कंडीशन ऑन लैंड डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड की कंडीशन होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग होती है। इस सम प्लेसेस इट इज़ वेरी कोल्ड वाइल एट अदर प्लेस इट इज़ वेरी वार्म। मतलब कुछ प्लेस हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, जबकि जो दूसरे और प्लेस होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, वार्म होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होता है उसके पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस विच हेल्प देम टू लुक फॉर फूड एंड इस्केप फ्रॉम देयर इनेमीज़। और उनके पास बहुत ज़्यादा जो आप उनके पास सेंस होते हैं जिसकी वजह से वो उनको हेल्प मिलती है टू लुक फॉर फूड, फूड को देखने में, खोजने में, और इस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़, और अपने दुश्मनों एनिमियों से बचने में। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर। और वो किसके ब्रीथ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं ब्रीथ एयर में। एयर को ब्रीथ करने के लिए, मतलब एग्जॉर्ब करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लंग्स का। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव लिम्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिम्स होते हैं,
जिसके वजह से प्लेस टू प्लेस वो जा सकते हैं। लेट अस स्टडी द एडाप्टेशन इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आपके जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें अडाप्टेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट आपका अडॉप्टेशन इन द कैमल। कैमल में अडॉप्टेशन किस तरीके से होता है? द कैमल लिव इन ए डिज़र्ट। डिज़र्ट मीन्स आपका होता है रेगिस्तान। द डिज़र्ट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट। तो डिज़र्ट जो आपका होता है वो डे टाइम में बहुत हॉट होता है और नाइट में वो कोल्ड होता है। देयर इज़ वेरी लिटिल फूड एंड वाटर। और वहाँ पे बहुत थोड़ा सा फूड होता है उसके लिए और थोड़ा वाटर होता है। द कैमल शोज़ रिमार्केबल एडाप्टेशन टू लिव इन द डिज़र्ट सक्सेसफुली। और कैमल ही क्या करता है, उसने रिमार्केबल किया हुआ है एडाप्टेशन को, जिसके वजह से वो अच्छे से सक्सेसफुली उस डिज़र्ट में रह सकता है। इट कैन लिव विथआउट वाटर फॉर मैनी डेज। और ये बिना वाटर के कई दिनों तक रह सकता है। फिर आपका है इट कैन लिव विथआउट फूड फॉर मैनी डेज व्हेन फूड इज़ अवेलेबल। ये और खाने के बिना, फूड के बिना भी कई दिनों तक रह सकता है, लीव कर सकता है। व्हेन फूड इज़ अवेलेबल, जब फूड आपका अवेलेबल हो जाता है। इट ईट्स प्लांटी ऑफ इट। और ये इसे क्या, प्लांटी मतलब ज़्यादा मात्रा में इसे क्या करता है, ईट करता है। इट सोर्स एक्स्ट्रा फूड इन इट्स हम in the form of fat. It uses extra fat when food is not available. Fat give its energy। मतलब एक्स्ट्रा जो ईट करते हैं फूड्स को, जिससे वो स्टोर करके रखते हैं अंदर। अगर बाई चांस उन लोगों ने मतलब फूड को नहीं लिया तो वही जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी का वो फैट ही एनर्जी उसे देती है। इट हैज़ पेडेड फीट दैट डू नॉट सिंक इन द सॉफ्ट सैंड एंड हेल्प इट टू वॉक ईजली। जो उनके पास पैडेड फीट होते हैं उनके, वो क्या होते हैं, सिंक नहीं होते हैं, जिससे आसानी से वो सॉफ्ट होते हैं, जिससे वो आसानी से उस रेत में चल सकते हैं। इट्स लॉन्ग लेग कीप इट्स बॉडी मच एबव द हॉट एंड सैंड। इसके वजह से जो उनके लॉन्ग लेग होते हैं उसके वजह से इनकी बॉडी जो आपकी गर्म रेत होती है उनको टच नहीं करती, जिससे वो उनके बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है। इट हैज़ हेयर ऑन इट्स आई लैशेज इन इट्स नॉस्ट्रियल। और इनके आई लैशेज होते हैं और नॉस्ट्रियल नाक में भी के हेयर होते हैं। दीज हेयर प्रिवेंट्स द सैंड टू इंटर इन इट्स आइज एंड नॉरिस्टियल। और यही जो आपके हेयर्स होते हैं यही प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे इनके आँखों में और इनके नॉस्ट्रियल में सैंड नहीं जाती। किसके का वजह से, हेयर के। द कैमल स्वीट्स वेरी लाइट लिटिल टू सेव वाटर। और ये क्या करता है, अपने स्वीट पसीने को भी क्या करता है, थोड़ा सेव करके रखता है वाटर के रूम में। इट आल्सो एक्सक्रीटेड वेरी लिटिल यूरिन। और ये बहुत थोड़ा सा ही यूरिन भी एक्सक्रीट करता है। इट कैन रेसेज इट्स बॉडी टेम्परेचर एज मच एज 107.6 सेल्सियस व्हेन इट इज़ वेरी हॉट। जब बहुत ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर होता है तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 107.6 सेल्सियस होता है, जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, दैट द कैमल इज़ द ओनली एनिमल ममेल दैट कैन चेंज इट्स बॉडी टेम्परेचर एट इट्स विल। मतलब ये ममेल से पहला ऐसा ममेल है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। नो डाउट ऑल दीज एडाप्टेशन मेक द कैमल द शिप ऑफ द डिज़र्ट। और इसी वजह से बिना डाउट के ये जो अडाप्ट करता है, अडाप्टेशन इसमें होती है कैमल्स में, इसलिए इसे शिप ऑफ द डिज़र्ट भी कहा जाता है। मतलब रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है, किसको, कैमल्स को। फिर आपका आता है एडाप्टेशन इन द पोलर बियर। अब पोलर बियर में एडाप्टेशन किस तरीके से होता है, चलिए जानते हैं। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड। जो पोलर रीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर्स। और ये पूरे साल, ठीक है, पूरे ईयर किससे ढके होते हैं, स्नो से ढके होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन, जो एनिमल्स जो पोलर रीजन में लिव करते हैं, हैव फर एंड फैट अंडर देयर स्किन। तो वो उनके जो फर और फैट होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं, देयर स्किन पे होते हैं, विच कीप देम वार्म, जिससे उन्हें क्या मिलती है, थोड़ी गर्मी मिलती है। लेट अस सी हाउ ए पोलर बियर अडॉप्ट्स इटसेल्फ इन सच ए कोल्ड हैबिटेट।
तो अब चलिए हम जानते हैं किस तरीके से जो बियर होते हैं वो कैसे अडॉप्ट करते हैं और अब कैसे वो कोल्ड हैबिट्स को अपने अंदर अडॉप्ट करके रखते हैं। फर्स्ट आपका द बॉडी ऑफ ए पोलर बियर इज़ कवर्ड विथ हॉलो हेयर। जो आपकी पोलर बियर की बॉडी होती है एक हॉलो हेयर से कवर्ड होती है। दिस हेयर ट्रैप देयर एंड कीप इट्स बॉडी क्वाइट वार्म। और यही हेयर जो होते हैं ट्रैप की तरह होते हैं, ट्रैप एयर को रोकते हैं और बॉडी को क्या करते हैं थोड़ा गर्म रखते हैं। इट हैज़ ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन। और इसकी स्किन के अंदर एक फैट लेयर पाई जाती है। फैट गिव इस वार्म। और इसके फैट जो होते हैं वो इसे भी वार्म देते हैं, गर्मी मिलती है उससे फैट से। इट हैज़ हेयरी सोल्स दैट डू नॉट स्लीप ऑन द स्नो। और उनके पास जो हेयरी सोल्स होते हैं इसकी वजह से ये स्नो पर स्लीप नहीं करते, उस पर आसानी से चल सकते हैं। इट हैज़ वाइट कलर दैट मार्जेस विद द स्नो एंड हेल्प इन इट हंटिंग एंड आल्सो हेल्प इट टू escape फ्रॉम इट्स enemies। मतलब इसके जो कलर होते हैं वाइट कलर का होता है जिससे जो स्नो में रहने की वजह से और होता है। और ये इनकी हेल्प करते हैं जो हंटर लोग होते हैं, जो इसके स्केप करने वाले लोग होते हैं, तो उनसे बचने के लिए एनिमीज़ को बचने के लिए अपने आप को स्केप किए रहते हैं। वाइट कलर का बर्फ उसी में छिप जाते हैं, पता नहीं चलता। द पोलर बियर इज़ एन एक्सेलेंट स्विमर। और जो पोलर बियर होते हैं बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। तो आपका है पेंगुइन। अब पेंगुइन के बारे में हम जानेंगे। पेंगुइन आल्सो लिव इन द पोलर रीजन। पेंगुइन भी पोलर रीजन में ही लिव करती है, ठीक है। अलोंग द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका एंड नियर बाई आइसलैंड्स दे आल्सो शो सम रिमार्केबल एडाप्टेशन। और जो आपकी ये कहाँ पे होती है, कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका में होती है लंबे टाइम तक, और नियर बाई आइसलैंड में भी के पास भी होते हैं। और इस तरीके से ये अपने एडाप्टेशन को दिखाते रिमार्क करते हैं। दे हैव फेदर्स वाटर प्रूफ विथ ऑयल। इनके फेदर्स क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट। और इनकी जो लेयर होती है वो थिक होती है, फैट अंडर देयर स्किन। और इनके जो फैट्स होते हैं स्किन के अंदर होते हैं। विच कीप्स देम वार्म, जो इन्हें क्या करते हैं वार्म करते हैं। देयर मेन डाइट इज़ फिश। और इनका जो मेन डाइट होता है वो क्या होता है, फ़िश होता है। सो पेंगुइन आर सुपर स्विमर टू चेज फिश। तो ये पेंगुइन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं स्विमिंग करने में और फिश को चेस करती हैं। पेंगुइन सिट क्लोज टू ईच अदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। और पेंगुइन जो होती हैं वो एक दूसरे के पास बैठती हैं जिससे उन्हें थोड़ा खुद को थोड़ी गर्मी महसूस हो आपस में रहने से। दे आर आल्सो वाइट इन कलर टू मार्ज कम्प्लीटली विद देयर सराउंडिंग। और जो दे आर आल्सो वाइट, ये भी क्या होती हैं, ये वाइट कलर में होती हैं जिससे पूरी तरीके से देर चारों तरफ इनके वाइट ही होता है। रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल्स एंड लीजर्ड कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, लीजर्ड होती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते किसमें, ज़्यादा ठंडे में। दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। इट मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब ठंडे खून के एनिमल्स भी इन होते हैं, जानवर भी कहा जाता है। इट मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। मतलब ये क्या होता है, इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है चेंज होता रहता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो इनके चारों तरफ का जो टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ज़्यादा ठंडक से। लिजर्ड एंड सलामंदर्स और फॉर ए लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर। ये ज़्यादातर लंबे समय तक विंटर में स्लीप करती हैं। दिस लॉन्ग स्लीप इज़ कॉल्ड हिबरनेशन। और जो ऐसे जो स्लीप होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हिबरनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग हिबरनेशन इज़ एक्टिव्स ऑफ द बॉडी स्लो डाउन टू सेव एनिमीज। और इस तरीके से जब ये एक्टिव होती है तो इनकी बॉडी जो होती है स्लो हो जाती है नीचे की तरफ से, टू सेव एनर्जीज। और इस तरीके से ये एनर्जी को सेव करके रखे रहते हैं लंबे टाइम तक।
फिर आपका आता है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मीन्स होता है आपका जो पानी में पाए जाते हैं एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। जैसे आपका फिश हुआ, क्रैब, स्नेल, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, सील्स एंड walrushes are some common animals that live in water। ऐसे आपके जो एनिमल्स हैं ये कहाँ पर रहते हैं? वाटर में रहते हैं। फिश एंड क्रैब ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो आपकी फ़िश होती है और क्रैब होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? गिल से। गिल एक पार्ट होता है उनका पाया जाता है जिसको जबड़े के पास, जॉय के पास उनके पाया जाता है, तो उसी से ही क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। व्हेल, सील्स एंड वालरुसेस आर ममेल्स। जो आपके व्हेल होते हैं, सील्स होती हैं और लूसेस आर ममेल्स, वो सब क्या होती हैं? ममेल्स होती हैं। दे ब्रीथ थ्रू द लंग्सेस। और ये किससे ब्रीथ करती हैं? लंग्स। लंग्स में आपके होते हैं फेफड़े। That is why they have to come up to the surface of water from time to time the breathe। और ये ज़्यादातर इसलिए सरफेस पे आती रहती हैं टाइम टू टाइम अब ब्रीथ करने के लिए। फिर आपका आता है लेट अस लर्न हाउ ए फिश एडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव इन वाटर सक्सेसफुली। तो अब हम जानेंगे द बॉडी ऑफ ए शिप की जो आपकी फ़िश होती हैं वो कैसे अडॉप्ट करती हैं खुद से वाटर में सक्सेसफुली कैसे रह पाती हैं वो। द बॉडी ऑफ ए फिश इज़ स्ट्रीम लाइंड। उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन की तरह होती है। इट इज़ ब्रॉड इन द मिडल एंड नैरो एट द इंड्स। और दोनों इंड्स पर क्या होती हैं? पतली होती हैं और बीच में क्या होता है? थोड़ा ब्रॉड होता है। सच ए बॉडी हेल्प्स द फिश टू कट थ्रू द वाटर ईजली। और ये जो आपकी बॉडी इनकी हेल्प करती है फ़िश को कट करने में, पानी को आसानी से कट करने में फ़िश की हेल्प करती है जो ऐसी बॉडी होती है। फिर आपका द स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ ए फिश आर शाइनी एंड स्लिमी। और इनके ऊपर जो स्केल बनी होती है बॉडी पर फ़िश के, तो वो कैसी होती है? शाइनी होती है और स्लिमी होती है। दे डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टिक टू द बॉडी। और ये अपने ये अलाउ नहीं करते वाटर को अपने स्टिक पर, बॉडी पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी होती है इनकी बॉडी कि वाटर ऊपर से निकल जाता है, कभी भी रुकता नहीं इन लोग के ऊपर वाटर। द फिन्स हेल्प द फिश इज़ स्विमिंग। और जो इनके फिन्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में इनकी हेल्प करते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस एंड चेंजिंग डायरेक्शन इन वाटर। और ये इनके बैलेंस को मेंटेन करते हैं और इनके डायरेक्शन, वाटर में इनकी डायरेक्शन को चेंज करने में इनकी हेल्प करते हैं। द गिल्स ऑफ ए फिश हैव न्यूमेरस ब्लड वेसल्स। जो आपके गिल्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? न्यूमेरस टाइप के ब्लड वेसल्स होती हैं, वेसल्स आपके होते हैं। व्हेन वाटर पास थ्रू द गिल्स। जब वाटर गिल से पास होता है, जाता है वहाँ से, तो द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो ये जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को वाटर से एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट्स। और ये डिफरेंट पार्ट्स में उसे सेंड कर देता है। दस गिल आर सुइटेड फॉर ब्रीथिंग इन वाटर। इस तरीके से वो गिल के साथ वाटर में ब्रीथ करती हैं। मैनी फिश हैव एयर फिल्ड पाउचेस कॉल्ड स्विम ब्लैडर्स। और कुछ ऐसी भी फिश होती हैं जिनके पास क्या होता है? एयर फिल्ड पाउचेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्विम ब्लैडर्स कहते हैं। इन देयर बॉडीज़, उनके बॉडी में पाया जाता है। दीज ब्लैडर्स मेक द बॉडी लाइट। और यही इनके बॉडी को क्या बनाता है? लाइट बनाता है। सो दैट द फिश कैन फ्लोट ईजली। सो इसलिए जो आपकी फ़िश होती हैं आसानी से क्या करती हैं? फ्लोट कर लेती हैं एट एनी डेप्थ इन वाटर। पानी के किसी भी डेप्थ में। तो ये आपका ये आपकी चैप्टर यहाँ पर देखिए फ़िश का जो बारे में बताया गया ये इस तरीके से। सम फिश लाइक शार्क हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल। जो आपका शार्क होता है उसका जो सेंस होता है बहुत अच्छा होता है स्मेल करने में। दे कैन डिटेक्ट वन पार्ट ऑफ एनिमल्स ब्लड इन 100 मिलियंस पार्ट ऑफ वाटर। मतलब वो क्या होता है? एक एनिमल्स के कैन वन पार्ट एनिमल्स ब्लड के पार्ट, एनिमल्स के ब्लड पार्ट को 100 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर में क्या करता है? सेंड करता है, बराबर होता है। मतलब 100 मिलियंस पार्ट्स ऑफ वाटर के बराबर होता है। तो देखिए गिल यहाँ पे अंदर होता है जिससे ये आपकी सांस लेती हैं फ़िश। ए फिश टेक्स इन वाटर थ्रू द माउथ। और ये इस तरीके से वाटर को अपने माउथ में लेती हैं। ये आपके फिन्स होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं
वाटर में आसानी से स्विम करने के लिए। और ये गिल कवर होता है आपका, ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी बनी हुई हैं। और व्हेन द वाटर प्रोसेस थ्रू द गिल्स, जब वाटर इनके वेसल से होकर गुजरता है तो ये ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया। फिर आपका एनिमल्स सच एज व्हेल, सेल्स एंड वालेसेस हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। This is called the bladder. The bladder keeps them warm so they can survive in temperatures as low as 60 Celsius. Frog and ducks which spend part of their life in water. ज़्यादातर जो फ्रॉग्स होते हैं, डक्स होते हैं, ज़्यादातर उनके बॉडी के जो मतलब लाइफ उनकी होती है ज़्यादातर वाटर में होती है। हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। सिमिलरली टर्टल है पेडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। और जो आपके ज़्यादातर सिमिलरली उसी तरीके के आपके टर्टल होते हैं जिनके जो आपके पेडल्स होते हैं लाइक लिम्स की तरह होते हैं, जिससे पुश करते हैं वाटर को नीचे की तरफ और आसानी से स्विम कर लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट आपका कल बनाया जाएगा, बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप इसे अच्छे से लर्न करें और रीड करें। ये था आपका एडॉप्टेशन इन प्लांट।